आपके इस खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में मैं रिंकू घोष आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्रेम, ये प्यार ही वो धागा है जो संसार में सभी को एक दूसरे से बांध के रखता है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जब एक बिटिया बहुरिया बनकर अपने ससुराल आती है तो वहाँ सबका प्यार, आदर और दुलार पाकर, सभी चुनौती का सामना कर, सबका दिल जीतकर एक आदर्श बहुरिया बन पाती है। और यही परिवार कहलाता है एक आदर्श परिवार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हो, कुछ गिले शिकवे भी निकले, पर कैसे एक परिवार इन चुनौती का सामना कर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना या इनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया रीना वत्सा और उनकी सासू मां नूतन ठाकुर। सास को घर सजाने का बड़ा शौक है और बहू अपने सास के नक्शे कदम पर चल रही है। दोनों कैसे मिल बांट के अपने घर को सजाते हैं, आइए देखते हैं। बहुरिया रीना वत्स की सासू माँ को अपनी बहुरिया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सब लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी खासियत मेरी बहू की यही है और मुझे यही चाहिए। मुझे अगर थोड़ा सा निगलेक्ट करे चलेगा मुझे, लेकिन मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मुझे एक बार आके कह देते हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती हूँ और वो उसमें बहुत पारंगत है। आखिर ऐसा क्या है बहुरिया रीना में जो उन्हें खास बनाता है और किस तरह से उन्होंने दिल जीता है अपने ससुराल वालों का, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। तो सास और बहू की खूबसूरत जोड़ी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसी से और जानने की कोशिश करते हैं कि रीना जी और नूतन जी का स्वभाव कैसा है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। मेरा नाम रूपा झा है। मेरा नाम गीता तिवारी है। मेरा नाम शर्मिला तिवारी है। मेरा नाम चंदा झा। हम बातचीत तो करेंगे, उनके बारे में जानेंगे आप लोगों से, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम के विषय में आप दोनों को समझा दूं कि आप चारों को हम दो टीम में बांट देंगे, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम। तो आप किसकी टीम से खेलना चाहेंगे? आपको बहुरिया टीम से ही खेलना पड़ेगा। तो आप दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब उस 1 मिनट में एक को संतरा छिलना है और एक को बी लिखना है। संतरे के जो टुकड़े होंगे उसमें से बी लिखना है। तो आप लोगों को गेम समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या हम गेम स्टार्ट करें? क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा टिफिन बॉक्स। और समय शुरू हो रहा है अब। जल्दी 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 जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। छिलना भी है और लिखना भी है, सब करना है एक साथ। जल्दी। 9 8 7 6। तो 1 मिनट के पहले हमारा ये गेम आज समाप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है भाई, बाजी बहुरिया टीम ले गई। आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आप रीना जी और उनकी सासू मां नूतन जी को काफी अरसे से जानते हैं, कैसे उनका स्वभाव है? नूतन जी को तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। हम लोग बचपन में साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेलते हुए, इसलिए उनको तब से ही जानते हैं। और बहू तो खैर अब आई हुई हैं। तो नूतन बहुत ही अच्छी हैं। उनकी सास का तो छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा है। रीना को तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोनों को ही हमें पसंद है। अगर आपको सास और बहू में चुनना है कि ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो किसको वोट देंगे आप? सास नूतन। मेरा भी वोट नूतन जी को जाता है। सासू माँ। चले, यहाँ पर भी सारे के सारे वोट्स सासू माँ लेकर गई। तो हाँ, हमारे पॉपुलैरिटी मीटर का जो विनर है वो है नूतन जी। ओ रिंकू जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम ठीक हूँ। आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। ओ रियली? जी, और इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आपके परिवार वालों से कुछ बातें करनी है। प्लीज आइए। चलिए।
अब मैं आ गई हूँ रीना जी के खूबसूरत परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि रीना जी अपने परिवार के साथ हमारा परिचय करवाएं। ये मेरी सासू माँ है। कैसे हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका माँ जी? नूतन ठाकुर। ये मेरी ननद है। हाय, व्हाट्स योर नेम? क्या My नाम? name is Pragya. और क्या करती हैं आप प्रज्ञा? मैं डिज़ाइनर हूँ एज अ लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी डिज़ाइनर। जी मेरे हस्बैंड हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवनीत वत्स हुआ। क्या करते हैं आप नवनीत जी? मेरा बिजनेस है पर्सनल। किस चीज़ का? सुपर डिस्ट्रीब्यूशन है कई अलग अलग चीज़ों का थ्रू आउट बिहार का। जी ये मेरे ससुर जी हैं। प्रणाम। क्या नाम हो आपका बाबू जी? जी मेरा नाम PN ठाकुर है। और क्या करते हैं आप? जी मैं रिटायर्ड हूँ, जनरल मैनेजर था कोल इंडिया में। जी ये हमारी नानी माँ हैं। नमस्ते नानी जी। नमस्ते। आप अपना नाम हमें बताइए। पुनीता झा। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप? हम ठीक जी। हैं। ये परनाती है। अच्छा। परनाती है। रीना जी, आपको एक बात बता दूं कि आपसे और नूतन जी से मिलने से पहले मैं आप लोगों के पड़ोसी से मिली ताकि आप लोगों के बारे में कोई जानकारी हासिल करूं, आप लोग के नेचर के बारे में जान पाऊं। और हमारा जो बहुत पॉपुलर गेम होता है पॉपुलैरिटी मीटर, इसमें हम आपके और सासू माँ के बीच में कौन ज्यादा पॉपुलर है इसका वोट लेते हैं। और आपको मैं बता दूं आज के चारों वोट्स आपको मिले हैं माँ जी। चलिए, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट अभी देना और बाकी है, लेकिन एक छोटा सा गेम खेलने के बाद, वो भी सास और बहू के बीच। तो आप लोग तैयार हैं? जी एकदम। तो गेम क्या है मैं समझा दूं। आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और अब उस समय में आपको ABCDEFG स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि ABCD लिखना तो है लेकिन उल्टा लिखना है, लाइक ZYX ऐसे करके आपको लिखना है। और साथ ही आपको क ख ग भी लिखना है। जैसे मैं समझा दूं, Z स्मॉल Z के नीचे क, Y के नीचे ख। जो जितना ज्यादा सही लिख पाएगा वो ही हमारा विनर होगा और विनर को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट। चलिए, आपका समय शुरू हुआ अब। माँ जी और बहू में जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। माँ जी 1 राउंड पहले ही जीत चुकी हैं। अब देखते बहू ये बाजी जीतती है या नहीं। बहू का कलम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और सिर्फ 10 सेकेंड्स। 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। लेट मी चेक माजी फर्स्ट। आंटी जी आपने लिखा है ZYXWVUT, जो यहां तक तो सही है। क ख ग घ घ अंग च छ। आपने यहाँ तक टी तक दोनों ही एकदम सही लिखा है। और क्योंकि आपने यू की जगह वी और वी की जगह यू लिख दिया है तो ये वाले राउंड में भी माजी ही जीत गई। तो माजी आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। रिश्ता एक ऐसा बंधन है जिसे निभाने के लिए 7 समंदर पार भी आना पड़ता है। रीना बच्चा, हमारी आज की बिग बहुरिया। रीना जी, कैसे अपना तालमेल बिठा पाई उनसे, मतलब आपकी मदर इन लॉ से, आपके हस्बैंड से, घर के बाकी और भी जो फैमिली थे, और कितने लोग थे लगभग आपके घर में? छोटी फैमिली ही है, बस मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है और छोटी ननद है। कैसे तालमेल बिठा पाए सबके साथ? जी मुझे फील नहीं हुआ कि ये मेरा ससुराल है। ये मतलब होता है कई बार कि हाँ ये ससुराल, लेकिन एकदम फील नहीं हुआ कि मेरा ससुराल है। साड़ी जीन्स जो मुझे पहनना है वो मैं खुलेआम पहन सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, मतलब काफी मॉड ससुराल है आपका। एकदम। और सासू माँ के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट हाँ, थोड़ी सी। तो क्या स्ट्रिक्ट में उनके क्या रूल्स बुक में क्या आता है? रूल्स बुक में क्लीननेस बहुत जरूरी है, जो मेरा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और बाकी सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। सास की तरह है या माँ की तरह है या दोस्त की तरह है? जी सास की तरह तो नहीं है। हाँ उतना खुल नहीं पाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है हम लोगों में।
मतलब हाँ अच्छा मेल अच्छा मेल जोल है। ननद के साथ आपका, बिकॉज कहते हैं कि जिस घर में ननद नहीं हो ससुराल ना हुआ। जी टीजिंग है उसको, हर हमेशा मैं टीज करती रहती हूँ। मतलब आप टीज करती जी, हो? अच्छा, मैं- आपको देख के लगता तो नहीं कि आप टीज कर सकते हो। और वो एकदम लाइट उसमें लेती है, कभी मतलब फ्रेंडली है हम लोगों का। ससुर के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम काम मैं कुछ भी उनसे शेयर कर सकती हूँ। मतलब एक मैं अपनी हस्बैंड की बुराई भी उनसे ही कर देती हूँ। सासू माँ से नहीं करती है? नहीं, वो लाडला बेटा है। अच्छा, तो मतलब आप जो है ससुर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बातचीत करने में, जी, अपना एक, हाँ, मन की बात करने मतलब मैं में। कभी कभार उनसे मजाक भी कर लेती हूँ। तो ससुर ज्यादा मॉड है, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। नहीं स्ट्रिक्ट नहीं है, एक मतलब वो थोड़ी सी मतलब अपने आप में हाँ कि हाँ ये मैं हूँ, मैं उनसे ज्यादा नहीं, मजाक तो एकदम नहीं। मतलब वो अपना एक बना कर चलती है हर जगह। और अब आपके पतिदेव के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत अच्छे हैं, हम लोग में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये है कि वो बहुत ही अपने आप बहुत सुंदर है। मैं उतनी नहीं हूँ लेकिन फिर भी। आप सुंदर हैं? किसने कहा आपसे? आप बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आपको ये बात किसने कह दिया कि आप खूबसूरत नहीं है? नहीं मतलब उनकी एजुकेशन बहुत हाई है, मेरी इतनी नहीं है। तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है YWCA से दिल्ली। तो आप हाउसवाइफ है आपने कहा, कोई खास वजह कि हाउसवाइफ ही रहना है या बाय चॉइस या नहीं, घर की परंपरा है कि आपको हाउसवाइफ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है कि हाँ कुछ करना है, लेकिन अभी छोटी बेबी है, 5 साल का बेटा है, तो वो लोग थोड़े से बड़े हो जाएं, मेरे पे डिपेंड ना रहें उसके बाद। तो घर से ऐसी कोई पाबंदी नहीं, सास ससुर का फुल सहयोग है आपको? हाँ, एकदम। चलिए क्या बात है कि सास ससुर का फुल सहयोग है और यहाँ ससुर ज्यादा दोस्त की तरह है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी के पहले ऐसी कोई खास ख्वाहिश कि भाई मुझे ये करना है या वो करना है, फिर अचानक मम्मी ने शादी कर दी आपकी, ऐसा कुछ था? हाँ था कि जस्ट मैंने कोर्स कंप्लीट किया था कि हाँ थोड़ा जॉब करना है, लेकिन फिर हो गया कि शादी हो गई, उसके बाद फिर बेबी हो गया, तो ठीक है उसके बाद यही। तो मतलब जॉब आपको करना है, आज नहीं तो कल। हाँ। थोड़ा बहुत जस्ट ऐसे, हाँ, जस्ट फॉर टाइम पास, बिजी रहने के लिए। और मैंने सुना है कि आपकी सास को गार्डनिंग का, क्रिएटिविटी का और मतलब डिजाइनिंग का, घर सजाने का बड़ा शौक है। बहुत। तो आपने कहाँ तक सीखा ये गुण? आपने कहाँ तक सीख पाए? क्योंकि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा। वो मैंने काफी कुछ सीख ली है उनसे। कुकिंग और गार्डनिंग और ये घर वर सजाने का? हाँ घर सजाने का, गार्डनिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सास करती हाँ हैं। वो वही करती हैं। चलिए, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अपने सास के बारे में तो उनसे तो मिलना ही पड़ेगा, और वो भी जल्द। चलिए तब रीना जी की सासू माँ नूतन जी से भी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।